फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति वर्मा किड्स टीचिंग। आज हम सीखेंगे मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स ऑफ द ईयर क्या होते हैं, कितने होते हैं, हिंदी टू इंग्लिश विद स्पेलिंग्स। बच्चों को इनकी स्पेलिंग्स कैसे लर्न कराएं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करे बने रहे वीडियो के एंड तक, कोई भी स्टेप मिस ना करें। फर्स्ट, मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स ऑफ द ईयर को हिंदी में महीनों के नाम बोलते हैं और ये टोटल 12 यानी कि 12 होते हैं। फर्स्ट मंथ हमारा होता है जनवरी, JANUARY, जनवरी। जनवरी को हिंदी में जनवरी बोलते हैं। सेकंड मंथ है हमारा फरवरी, फरवरी FEBRUARY, फरवरी। फरवरी को हिंदी में फरवरी बोलते हैं। थर्ड मंथ है हमारा मार्च, MARCH, मार्च। मार्च को हिंदी में मार्च ही बोलते हैं। फोर्थ मंथ है हमारा APRIL, अप्रैल। अप्रैल को हिंदी में अप्रैल बोलते हैं। फिफ्थ मंथ है हमारा MAY, मई। मई को हिंदी में मई बोलते हैं। सिक्स्थ मंथ है हमारा JUNE, जून। जून को हिंदी में जून ही बोलते हैं। सेवन्थ मंथ है हमारा जुलाई, JULY, जुलाई। जुलाई को हिंदी में जुलाई बोलते हैं। एट्थ मंथ है हमारा अगस्त, AUGUST, अगस्त। अगस्त को हिंदी में अगस्त ही बोलते हैं। नाइन्थ मंथ है हमारा सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर को हिंदी में सितंबर बोलते हैं। 10 मंथ है हमारा अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर को हिंदी में अक्टूबर बोलते हैं। 11th मंथ है हमारा नवंबर, NOVEMBER, नवंबर को हिंदी में नवंबर बोलते हैं। 12 मंथ यानी कि हमारा लास्ट मंथ है दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। दिसंबर को हिंदी में दिसंबर बोलते हैं। ये थे हमारे हिंदी टू इंग्लिश मंथ्स नेम। उसके बाद बारी आती है बच्चों को इनकी स्पेलिंग्स कैसे लर्न कराएं। बच्चों को बड़ी से बड़ी कोई भी स्पेलिंग आप इजीली लर्न करा सकते हैं। चाहे मर्जी जितनी बड़ी स्पेलिंग हो, आप बच्चों को इस तरह से डिवाइड करके दें। बच्चों को इस तरह से डिवाइड करके दें 2 to 3 लेटर में। बच्चों ने वोवल्स वर्ड, वोवल साउंड वर्ड और राइमिंग वर्ड, CVC वर्ड, ये सब बच्चों ने सीख रखे हैं और वो वर्ड 2 to 3 लेटर के अंडर ही आते हैं। सो बच्चा, अगर हम स्पेलिंग्स को 2 to 3 लेटर में डिवाइड करके देंगे इस तरह से, तो बच्चा इजीली सीख लेगा। मैंने अपने बेटे को इसी तरह से सिखाई है, यही ट्रिक मैंने यूज़ की और मेरे बेटे को अच्छे से आ गई है। JANUARY, JANUARY, जनवरी। अगर हम बच्चों को सीधा सीधा बोलेंगे JANUARY, तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा, कभी नहीं सीख पाएगा। अगर हम इस ट्रिक से स्पेलिंग्स को डिवाइड करके बच्चों को लर्न कराएंगे तो बच्चा इजीली बहुत ही कम टाइम में सीख लेगा। ज़रूरी नहीं है बच्चों के ऊपर आप प्रेशर डालो कि सारे की सारे 12 की 12 स्पेलिंग हमने एक ही दिन में लर्न करानी है। अब डेली की 1 स्पेलिंग लो, डेली की 1 स्पेलिंग, और उसको दिन में ओरल वे में कई बार उसको रिपीट कराएं। ज़रूरी नहीं है कि अब स्टार्टिंग में रिटन पे जोर दें। अब बच्चों को ओरल वे में पहले कराएं, उसके बाद बच्चों को रिटन वे में कराएं। FEBRUARY, इस तरह से आप बच्चों को कराएंगे तो बच्चा इजीली सीख लेगा। उसके बाद बारी आती है कि हमारे कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। फर्स्ट मंथ 31 डेज, सेकंड मंथ 28 to 29 डेज होते हैं। थर्ड मंथ 31 डेज होते हैं। फोर्थ मंथ में हमारे 30 डेज, फिफ्थ मंथ में 31 डेज एंड सिक्स्थ मंथ में 30 डेज, सेवन्थ में 31, एट्थ में भी 31, नाइन्थ मंथ में हमारे 30 डेज होते हैं। 10 मंथ में हमारे 31 डेज होते हैं। 11th मंथ में हमारे 30 डेज होते हैं। 12 मंथ में भी हमारे 31 डेज होते हैं।
इसके बाद जब बच्चों को जनवरी फरवरी की सारी स्पेलिंग्स रैंडमली सीक्वेंस में रैंडमली मतलब ये सब बच्चों को क्लियर हो जाए, उसके बाद बच्चों को वर्कशीट दी जाती है। कोई भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराएं आप बच्चों को वर्कशीट ज़रूर दें। वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाना है बच्चों के लिए, उतना ही ज़रूरी बच्चों के लिए वर्कशीट है। जब हमारे मंथ्स ऑफ द ईयर हो जाएंगे कम्प्लीटली, उसके बाद वर्कशीट है हमारी क्वेश्चन आंसर की। यहाँ पे एक वर्कशीट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी मंथ आर देयर इन ए ईयर। आंसर आएगा हमारा 12। राइट द नेम ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, दिसंबर। विच मंथ हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लेटर। इसमें अगर जब बच्चों को जनवरी फरवरी सब लर्न हो जाएगी तो बच्चा इसको रिवाइज करके देखेगा और बच्चे को पता लगेगा कि सबसे कम लेटर वाले मंथ कौन सा है। आंसर आएगा हमारा मई में सबसे कम लेटर होते हैं, ओनली 3 लेटर होते हैं। तो आंसर आया हमारा मई। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द राइट नंबर ऑफ द मंथ हैविंग 6 लेटर। अब बच्चों को इसमें ढूंढना, अगर बच्चों को स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न होगी तो बच्चा इजीली रिमेंबर करेगा और इजीली बता देगा। अगस्त में हमारे अगस्त की जो स्पेलिंग होती है उसमें हमारे 6 लेटर होते हैं। सो इसका आंसर आया अगस्त। अब क्वेश्चन आंसर के अलावा बच्चों को वर्कशीट में आप बच्चों को जो ये हमारे मंथ्स ऑफ द ईयर हैं, आप बच्चों को ये रैंडमली लिख के दीजिए, उसके बाद बच्चा इसको सीक्वेंस में लिखेगा। या फिर आप एक और वर्कशीट दे सकते हो कि आप बच्चों को जनवरी फरवरी मंथ्स ऑफ द ईयर रैंडमली लिख के दीजिए और बच्चों को बोलिए कि इसको सीक्वेंस में लिखने के साथ साथ ये भी बताएं कि इसमें कौन सा मंथ कौन से नंबर पे आएगा। जैसे कि जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट नंबर पे आएगा। फरवरी हमारा सेकंड मंथ है, सेकंड नंबर पे आएगा। इस तरह से। या फिर आप बच्चे को, अगर आपको स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करानी है तो आप बच्चों को जनवरी मतलब कोई भी स्पेलिंग्स अगर बच्चे को कन्फ्यूज़न हो रही है या बच्चे को लर्न नहीं हो रही है, उसकी आपको प्रैक्टिस करानी है, तो आप बच्चों को स्किप करके दे सकते हैं। आप बच्चों को, जैसे कि फरवरी है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है, बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, बट अगर हम बच्चों को डिवाइड करके देंगे स्पेलिंग तो बच्चा इजीली कर लेगा। अगर फिर भी बच्चे को नहीं हो रही है तो आप इसमें से कोई लेटर ऐसे स्किप करके दीजिए और बच्चे को उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोलिए। इससे भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की। उसके बाद आप बच्चों को रैंडमली लिख के दे सकते हैं और साथ में एक कार्डिनल नंबर लिख के दे सकते हैं और बच्चे को बोलिए कि कौन सा मंथ कौन से नंबर से मैच होगा। ये भी एक वर्कशीट है। और आप अपने अकॉर्डिंग कोई और वर्कशीट दे सकते हैं बच्चों को, बट वर्कशीट ज़रूर दें। ये था हमारा मंथ्स ऑफ द ईयर का कॉन्सेप्ट, यहीं कंप्लीट होता है। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो से अदर कोई क्वेश्चन है स्टडी से रिलेटेड तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।